नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त पीसी बेनीवाल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देखा, काफ़ी सारे ऐसे अभ्यर्थी जो कि रीट परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर भी हाल फिलहाल जो रीट भर्ती परीक्षा से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। बात बड़ी अजीब है, लेकिन ये सत्य है। ये वो परीक्षार्थी हैं जिन्होंने हाल ही में अपनी बीएड की परीक्षाएं दी है या परीक्षाएं देने वाली है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अपीयरिंग विद्यार्थियों की, चाहे वो इंटीग्रेटेड कोर्स के हों या फिर जो 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम है उनके विद्यार्थियों अंतिम वर्ष के। क्योंकि काफ़ी सारी तो ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं जिन्होंने बीएड अंतिम वर्ष के परीक्षार्थियों के लिए अभी तक टाइम टेबल तक जारी नहीं किया है। इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटियां ऐसी हैं जिनका अभी जो परीक्षा कार्यक्रम है वो चल रहा है, और कुछ यूनिवर्सिटियां ऐसी हैं जिनकी परीक्षाएं हो गई है लेकिन परिणाम का कोई अता पता नहीं। कुछ के फाइनल लेसन बाकी हैं, कुछ बच्चों की इंटर्नशिप बाकी है, जिनके चलते परिणाम में देरी होना स्वाभाविक है। लेकिन कल से राजस्थान में एक हड़कंप मचा हुआ है इन विद्यार्थियों के ऊपर, और इनके जो भविष्य सुरक्षित दिखाई दे रहा था, रीट भर्ती परीक्षा में एक सफल शिक्षक बनने की ओर जो बढ़ रहे थे, अब उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। जब से शिक्षा मंत्री जी गोविंद सिंह जी डोटासरा ने बयान दिया है कि 1 से 1.5 महीने के भीतर हम रीट का परीक्षा परिणाम तैयार कर जारी कर देंगे। लेकिन शायद मंत्री जी ये बात कहने से पहले एक बात भूल गए कि गोविंद सिंह जी ने और इनके अलावा उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह जी भाटी ने काफ़ी सारे अपने पैसे खर्च किए होंगे विज्ञापनों में, अखबारों में, आज से 4 से 5 महीने पहले, जब उन्होंने इन्हीं युवाओं से वाहवाही बटोरी थी कि हम बीएड अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को किसी भी हालात में रीट परीक्षा में शामिल करेंगे और इनके साथ न्याय करेंगे। लेकिन शायद अब उनके वो दिखाए गए सपने, इन युवाओं के साथ जो वादे किए, वो अब धूमिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन साथियों, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, आप में से ही कुछ साथियों के मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब पर कमेंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर कमेंट के माध्यम से मैसेज प्राप्त हुए कि हमारी आप मदद कीजिए, हम अंतिम वर्ष के विद्यार्थी हैं, हमारे काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। मुझे कुछ ऐसे साथियों ने भी इंस्टाग्राम पर मैसेज किए जिनके 125, 130, 135, 140 तक नंबर बन रहे हैं साथियों। अब वो परीक्षार्थी सोचिए कितनी बड़ी टेंशन में हैं कि जब उन्होंने ये परीक्षा दी है और अच्छे नंबर भी लेकर के आए हैं, लेकिन इसके बावजूद जब बीएड सेकंड ईयर उनकी जो कंप्लीट ना हो पाने के कारण उन्हें राज्य सरकार इस परीक्षा भर्ती परीक्षा से बाहर कर देगी। लेकिन साथियों, एक बात मैं चेताना चाहता हूं आपको, यहां से मैं आपके लिए प्रयास कर रहा हूं। आपने मुझे बोला इसलिए मैं कर रहा हूं, क्योंकि बोला इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं उन्हीं साथियों के लिए मेहनत या काम करना पसंद करता हूं जो खुद के लिए काम करना पसंद करें। आप सामने से चल के आए, यानी आप चाहते हैं कि आपका परिणाम पहले आए और रीट भर्ती परीक्षा का परिणाम बाद में आए। इसीलिए मैं आपके साथ लगाऊं। जिस दिन मुझे ये लगेगा कि ये परीक्षार्थी केवल घर पर बैठकर मस्त रहना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि काम हमें ना करना पड़े, हमारे लिए काम कोई और करता रहे और काम हमारा बन जाए, उसी दिन से मैं आपके विषय पर बोलना बंद कर दूंगा। जो साथी पहले दिन से इस विषय के साथ मुझसे जुड़े थे, उन्हें पता भी है कि आज तीसरा दिन है इस विषय को मुझे उठाए हुए। इसके बाद 3 से 4 यूनिवर्सिटियों ने अपना परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया है दोस्तों, क्योंकि पहले दिन से मैं लगातार इसी विषय पर काम कर रहा था। अनेक छात्र नेताओं से मेरी बात हुई, उपेंद्र जी से मेरी बात करने की मैंने कोशिश की, नहीं हो पाई। असलम जी से मैंने बात की, उन्होंने वादा किया आपका साथ देने का। दोस्तों, अनेक यूनिवर्सिटियों के परीक्षा समन्वयकों से बात करने की कोशिश की, फोन के माध्यम से बात भी हुई है, सकारात्मक रुख भी देखने को मिला। उन्हीं का परिणाम है कि कल यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा इंटीग्रेटेड कोर्स बीएड कोर्स अंतिम वर्ष के परीक्षार्थियों का टाइम टेबल जारी हो चुका है। ये मेरी नहीं, आपकी मेहनत है जिसका परिणाम आपको मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। वादा किया है 1 हफ्ते के अंदर लगभग परीक्षाएं जिनका टाइम टेबल नहीं आया है, टाइम टेबल आएगा। लेकिन कब? जब आप साथ देंगे, आप चुपचाप ना बैठे रहेंगे। इसके अलावा ब्रिज यूनिवर्सिटी का टाइम टेबल आ चुका है दोस्तों, जो ड्यू पेपर्स थे उनका, बाकी भी आएगा। लेकिन कब? जब आप जागरूक रहेंगे। तो आप लोगों को साथ में आना पड़ेगा, हम सब मिलकर के इसमें काम करेंगे।
आगे की रणनीति भी बनाएंगे। ज्ञापन देने की आप बोल रहे हैं, आप अपनी ओर से ज्ञापन दीजिए, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री के नाम आप ज्ञापन दे सकते हैं, राज्य सरकार के नाम आप ज्ञापन दे सकते हैं, बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारोली जी को आप अपना ज्ञापन दे सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपनी आवाज उठाइए। दिन में बहुत चलाते हो यार, फेसबुक 2 मिनट का टाइम निकाल कर ट्विटर चला लीजिए, भाटी जी को टैग कर दीजिए, राजस्थान सरकार को टैग कर दीजिए, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को टैग कर दीजिए, उन तक आपकी बात पहुंचाइए। जब तक आप अपने लिए नहीं बोलोगे, आपके लिए कोई दूसरा नहीं बोलेगा। दोस्तों, ये आप मेरी बात कान खोल के सुन लीजिए, चाहे कौन से कान से सुनो। अगर आप ये सुन के का बात को निकालने वाले काम करते हो तो आपके लिए कोई आगे नहीं आएगा। सबसे पहले आपको आपके लिए आगे आना पड़ेगा। आगे का भी मैं आपको कार्यक्रम बता दूंगा, कैसे कैसे हमें क्या क्या करना है। अभी के लिए आप लोग ये बात ध्यान में रखिए कि जिन यूनिवर्सिटियों का टाइम टेबल जारी नहीं हुआ है, हमारा उद्देश्य केवल इतना नहीं कि उन यूनिवर्सिटियों का हम टाइम टेबल जारी करवा करके शांत होकर के बैठ जाएं। हमारा उद्देश्य ये है कि टाइम टेबल जिन यूनिवर्सिटियों का जारी नहीं हुआ, सबसे पहले तो जल्द से जल्द उनका टाइम टेबल जारी हो और दीपावलियों की छुट्टियां पूरी होने से पहले उनकी जो टाइम टेबल है वो सबका आ जाए। ज्यादा दिन नहीं चाहिए इन परीक्षार्थियों को, 5-5 दिन का समय दीजिए, 5 दिन के अंतराल के बाद में इनका परीक्षा शुरू कर दीजिए। चाहिए ये बच्चे तैयार बैठे हैं। इसके बाद में टाइम टेबल जारी होने के बाद में परीक्षा परिणाम राज्य सरकार पर दबाव बनाने का हम सब मिलकर के पूरा प्रयास करेंगे कि रीट भर्ती परीक्षा परिणाम से पहले पहले जो है इनका बीएड का अंतिम वर्ष के जो परीक्षार्थी हैं, इनका जो टाइम टेबल वो जारी, जो परीक्षा परिणाम है वो जारी किया जाए। काफी परीक्षार्थी ऐसे जिनकी इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं हुई, उनकी इंटर्नशिप चल रही है। आखिर जब इन विद्यार्थियों के चलते सत्र के बीच में जब कोरोना आ गया तो जिसके कारण ये सत्र है जो पूरा का पूरा लेट हो गया, तो ऐसे में इन परीक्षार्थियों की क्या गलती? प्राकृतिक आपदा थी, इसमें इन परीक्षार्थियों की क्या गलती जो आज इतने नंबर लेकर के आए हैं मेहनत से अपनी रीट भर्ती परीक्षा में 125, 130, 135 तक नंबर लेकर के आए हैं और इनकी नौकरी लगना तय है, लेकिन बाहर होने का खतरा है सिर्फ और सिर्फ कोरोना और राज्य सरकार की और जो महाविद्यालय उसकी गलती के कारण। तो ये इन विद्यार्थियों के साथ न्याय नहीं होगा। इन परीक्षार्थियों को हर हालात में न्याय मिलना चाहिए। इन्होंने भी रीट भर्ती परीक्षा का फॉर्म भरा है और ये भी अपनी पूरा का पूरा हक रखते हैं इस भर्ती परीक्षा में शामिल होने का, और बाकायदा शामिल ही नहीं होने बल्कि नौकरी लगने का। और राज्य सरकार को इनकी मांगों को पूरा करना होगा और इनकी हर एक जो मदद करनी होगी रीट भर्ती परीक्षा परिणाम से पहले यूनिवर्सिटियों पर दबाव बना करके इनका जो है पहले परीक्षा परिणाम जारी करवाना होगा। लेकिन ये कब काम होगा दोस्तों? जब हम सभी एक साथ होंगे। आप सभी का साथ चाहूंगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों तक पहुंचाइएगा। हम सब मिलकर के काम करेंगे। आपकी जो जो यूनिवर्सिटी हैं जिनका टाइम टेबल जारी नहीं हुआ, परीक्षा परिणाम नहीं आया है, आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपनी यूनिवर्सिटी के नाम के साथ में आपका कोर्स, यानी 2 साल का है या 4 साल इंटीग्रेटेड कोर्स है, बीएड का कौन सा प्रकार है वो लिखिए, आपका नाम लिखिए, यूनिवर्सिटी का नाम, कोर्स का नाम। इसके अलावा आपको क्या रीजन है, यानी आपका अभी तक टाइम टेबल नहीं आया है या फिर इसके अलावा आपका परिणाम नहीं आया है, वो बात भी नीचे आप लिखिएगा और फिर एक कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं उन यूनिवर्सिटी से एक बार फिर मैं बात कर सकूं, क्योंकि ध्यान में नहीं रहता किन किन यूनिवर्सिटी का इसके बाद में जारी हो चुका है। तो ये सब हमें मिलकर के करना होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक पहुंचाने का आपका काम है। और इसी प्रकार मैं जल्दी आपके सामने अनेक जो टाइम टेबल जारी होगा या जो भी अपडेट होगी उसको लेकर के आपके बीच उपस्थित होऊंगा।